सृष्टि अच्छी है, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम करा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर 6वीं वाणी में ये कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया। और 7वीं वाणी में अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप कर विश्राम करने चला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय चीजों, मंदिर पे आएंगे। मंदिर की जो लंबाई है वो 1500 हाथ थी। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि ऐसे ऐसे एंगल रखना। उसकी वृत्त, उसकी चौड़ाई जो थी वो 2000 हाथ की थी और उसका जो ऊंचाई थी वो 1000 हाथ की थी। अब यहां से हम देखते हैं भविष्यवाणी छिपी हुई है। 1500 साल मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक हुए। हालेलुया। यानी कि लंबाई में, लेंथ में 2000 साल प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह का समय काल ठहराया, जो अभी भी चल रहा है। और 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का आने वाला जो शासन है 1000 वर्ष का, वो होगा। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने पूरी व्यवस्था दी और उसको बोला कि व्यवस्था है, इसको तो मानना और सबको सिखाना। और इसी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, लेकिन उसे पूरा करने आया हूं। हालेलुया। तो मंदिर के स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे, जब हम समझेंगे, तब हमें मंदिर में भी क्रूस दिखाई देगा। पुराने नियम में जो क्रूस है वो 7 जगह में दिखाई देता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जिस गधे पर भी बैठा था उस पर भी एक क्रूस था। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें एक चीजों के अंदर हमें दिखाई देती है। ये है सीने पर्वत। यहाँ पर मूसा को पट्टियां मिली, अर्थात व्यवस्था मिली, और ये उतर कर यहाँ तक इजराइलियों तक लाए, और ये व्यवस्था यहाँ पर आकर ठहरी। और यहाँ से हुए 1500 साल, यानी कि मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक 1500 साल। अब डायरेक्ट व्यवस्था पर प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लेगा, उसको व्यवस्था पूरा करने के लिए एक मार्ग पर खड़ा होना पड़ेगा और उस लक्ष्य की ओर दौड़ना पड़ेगा जो व्यवस्था तक ले जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक सीधी रेखा पर होता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इतिहास के अंदर जन्म लेता है तो समय बदल जाता है। हालेलुया। वहां से समय की डायरेक्शन जो ऐसे चलती हुई आ रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसे कर दिया। और आज भी जब टाइमलाइन बोर्ड पर पढ़ाई जाती है तो एक सीधी रेखा के रूप में हमें पढ़ाई जाती है, ना कि ऐसी वाली रेखा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहाँ पे हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ। यहाँ पर ये व्यवस्था रखी हुई है सेंटर में, ये हृदय है मेरे प्रिय। हालेलुया। उसकी व्यवस्था हृदय में होनी चाहिए, इसलिए हृदय का स्थान है। और यहाँ पर है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरा करने के द्वारा जो आज्ञा हमने अपने हृदय में रख छोड़ी थी, और जिसको हमने छोड़ ही दिया था कि हम आज्ञा को जानते ही नहीं है, उस आज्ञा को दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्मरण करवाया और हमारी मुलाकात परमेश्वर पिता से करवाई। ये है अनुग्रह के 2000 साल। हालेलुया। अब नीचे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं बिल्कुल छोटा करूंगा। अब ये क्या बना, एक तलवार। और ये 1000 साल का जो शासन काल है, ये प्रभु यीशु मसीह के शासन काल को दिखाती है। ये है एक तलवार। एक राजा की पहचान उसका राजदंड और उसकी तलवार। हालेलुया। ये है 1500 साल, ये है 2000 साल, और ये 1000 साल का साम्राज्य है। और ठीक इसके नीचे उस सर्प का सिर है जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य के आने के द्वारा भस्म करते हैं। हालेलुया। ये है मेरे प्रिय चीजों पुराने नियम में क्रूस का महत्व। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम उस टैबरनेकल को देखोगे तब तुम्हें मेरा स्मरण आया करेगा, तब तुम मुझे जानोगे और मैं ही हूँ। जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय उसकी 3री आयत कहती है कि वह परमेश्वर का दास शाख है, वह अपने दास शाख को प्रकट करेगा और वो परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करेगा। हालेलुया। उसके समस्त बॉडी के अंदर यूहन्ना पूरे मंदिर को देख रहा है। उसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। बहुत खूबसूरत तरीके से यूहन्ना ने पूरे सुसमाचार को लिखा है। एक समय पे यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चला गया था। जब यीशु मसीह ऊपर गए तो कहा कि प्रभु तो गए, पतरस के साथ मछली पकड़ने को चला गया। जब प्रभु दोबारा आए तो यूहन्ना ने पश्चाताप करा है। फिर यूहन्ना ने कहा कि प्रभु अपनी सेवा में इस्तेमाल कर। तब यही यूहन्ना अंत में जाके प्रकाशित वाक्य लिखा है। हालेलुया। प्रिय चेला है मेरे प्रिय, जो भाग का जाएगा। तो आदम का पूरा राज्य होना ये 1000 साल का है, जिसे मसीह आके पूरा करेगा। आदम ने 930 साल तक जिया, फिर मर गया। 70 साल कम रह गए थे। उसने भी 70 साल में जो 30 साल 33.5 साल की आयु तक वदन की वाटिका में रहा, उसके बाहर उसको दुख मिला। लेकिन 1000 साल के शासन काल में पूरी शांति होगी। हालेलुया। क्रूस बड़ी साधारण चीज मनुष्य को दिखाई देती है, श्रापित चीज दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर हम जो उद्धार पाने वाले लोग, एक सामर्थ्य छिपी हुई है। हालेलुया। इसका वर्णन पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 और उसके 18 आयत में कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मंदिर को देख लेते हैं। 1500 साल ये है ऊपर वाला सिरा, महापवित्र स्थान।
महापवित्र स्थान मतलब जहाँ परमेश्वर का सिंहासन, जहाँ परमेश्वर बैठता है, परमेश्वर अपने मुंह से व्यवस्था दे रहा है, सबसे ऊंचे से व्यवस्था उतर कर नीचे आई। हालेलुया। और ये है पवित्र स्थान, जहाँ पर यहाँ मिनोरा है, यहाँ पर इंसेंस जिसे हम कहते हैं धूप की वेदी है, यहाँ भेंट की रोटियां हैं, यहाँ पर यीशु मसीह का लहू बहाया गया है हमारे हृदय। हालेलुया। और सबसे नीचे मेरे प्रिय जीजो, जब हम देखते हैं मेमना सबसे नीचे बलिदान करा गया, तो उसके लहू के द्वारा, मेमने का लहू यहाँ पर है, मेमने की बॉडी यहाँ पर जलाई जा रही है, उसका लहू यहाँ पर दिखता है हमें गिरने को, और इस लहू के द्वारा शैतान का सिर जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तलवार से कुचल डाला। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ऐसे नहीं लटकाया गया था, ऐसे लटकाया गया था ताकि पूरी तरह से उसके सिर को जमीन में गाड़ दे, अधोलोक में, नरक में उसको फेंक डाले, ताकि दोबारा से वो उठकर खड़ा ना होने पाए। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे लिए सर्प के सिर को तो कुचल डाला है, लेकिन उसकी पूंछ बची है, जिसे मैं अपने पुत्रों के द्वारा आने वाले समय में कुचलवाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। मेरे प्रिय जीजो, हम देखेंगे पुराने नियम में क्रूस का महत्व, ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह पूरे करते हुए जा रहे हैं। ये सारी चीज कैसे कैसे पूरी होती जा रही है, इसका एक बहुत अच्छा ब्यौरा हमें पूरी बाइबल के अंदर देखने को मिलता है। अदन की वाटिका के बाहर क्रूस था। हालेलुया। अदन की वाटिका के बाहर क्रूस था। कैसे था? जब परमेश्वर ने आदम को बाहर निकाल दिया, अपराध करा जब आदम ने, अदन की वाटिका में पाप नहीं हुआ, अदन की वाटिका में